जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भले अब तक कोई फैसला ना हुआ हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित कर दिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ जीविका दीदियों के लिए बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए जबरदस्त ऐलान किया और कहा कि जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों की जो नौकरी है उसे परमानेंट कर दिया जाएगा और जो जीविका दीदी काम कर रही है उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस देंगे और वेतन भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम या कृष्णा अल्लावरू हो या पप्पू यादव, वाम दल के कोई नेता हो या वीआईपी के कोई नेता, अभी तक इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूले के दौरान महाभारत देखने को मिला, लगता है उसी तरीके से मुख्यमंत्री चेहरे को भी लेकर महाभारत जारी है। तभी तो तेजस्वी यादव ने आनन फानन में खुद को सीएम फेस बता दिया। हालांकि अभी तक संयुक्त मैनिफेस्टो भी जारी नहीं हुआ है। बताते चले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए और इस ऐलान में सबसे बड़ा ऐलान है कि उन्होंने कहा कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी नौकरी को वो अस्थायी करेंगे, 2 लाख जीविका दीदी को परमानेंट नौकरी देंगे और इतना ही नहीं, सरकार बनते ही इन लोगों की सैलरी 10 से 30 हजार कर देंगे। बताते चले कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को रोजगार देने के लिए 10,000 रुपये देने का ऐलान किया था और कहा था जो लोग इस 10,000 रुपये से रोजगार करेंगे तो सरकार बनने के बाद उन्हें 2 लाख रुपए की और अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि जीविका दीदी बहुत मेहनत करती हैं और इसीलिए उन्हें हर महीने 2,500 रुपये भत्ते दिए जाएंगे। सालाना अगर बात करें तो 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने उन तमाम लाखों संविदा कर्मचारियों को लेकर कहा कि सरकार इन लोगों से काम तो लेती है लेकिन जब चाहे नौकरी से निकाल देती है। अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम इनकी नौकरी को परमानेंट करेंगे और इतना ही नहीं, इनको वेतन भी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ कहा उसमें 5 बड़ी बातें कौन सी है। तो पहली बात, जीविका दीदियों की सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करेंगे, 2 साल का ब्याज भी माफ कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जीविका दीदी के सभी कैडर का 5 लाख तक का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। तीसरी बात, संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करेंगे। चौथी बात, मां योजना लागू करेंगे। एम मतलब मकान, ए मतलब अन्न और ए मतलब आमदनी, यानी मां योजना महिलाओं को घर, अन्न और इनकम देने के लिए काम किया जाएगा। बेटी योजना को लागू किया जाएगा। बी फॉर बेनिफिट, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग और आई फॉर इनकम की शुरुआत होगी। कहने का मतलब कि बेटी का जन्म से लेकर पढ़ाई और उसके बाद इनकम तक की व्यवस्था सरकार करेगी। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में जीविका दीदियों का शोषण हुआ है, ममता दीदियों का शोषण हुआ है, आशा कर्मचारियों का शोषण हुआ और संविदा कर्मचारियों का शोषण हुआ। तो देखना दिलचस्प होगा, चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कई लोक लुभावन घोषणाएं कर चुके हैं, जैसे 125 यूनिट बिजली, 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए। इतना ही नहीं, ममता, आशा और आंगनबाड़ी की वो सैलरी भी बढ़ा चुके हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद और दूसरे चरण के चुनाव के बाद
महिला जिसे आधी आबादी कहा जाती है वह किनके पक्ष में अपना वोट करती है, और 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो किसकी सरकार बनती है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।